अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं इरफान पटेल और आप देख रहे हैं MI उर्दू डेली न्यूज़। तो नाजरीन, बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। आज कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से उबैद बिन हमदान रियासती सेक्रेटरी के ज़ेर सदारत में बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए उबैद बिन हमदान ने अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता और मुतालिका डिवीज़न नंबर 11 की कारपोरेटर व बल्दी मेयर नीतू किरण साहिबा से मुतालबा किया कि वो बाबन साहब ब्रिज की तामीर के लिए इक़दाम करें। इन्होंने कहा कि गुज़िस्ता 3 साल क़ब्ल इस ब्रिज की तामीर के लिए मंजूरी मिल चुकी है, फिर क्या वजह है कि इस ब्रिज की तामीर में आला ओहदेदारान तसाहुली बरत रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि बाबन साहब पहाड़ी का ये वाहिद ब्रिज है जो कई इलाकों को जोड़ने का वाहिद रास्ता है और आवाम की आमदरफ्त में ये ब्रिज की कम दामनी की वजह से आवाम बिलखुसूस पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, वेंगल राव कॉलोनी, असद बाबा नगर में मुकीम आवाम को दुश्वारियाँ दरपेश आ रही है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रेत माफिया, मोरम माफिया रात के औक़ात में इस ब्रिज पर से रेत और मोरम की मुंतकली में सरगर्म है। हेवी लोड व्हीकल जैसे लारी, टिप्पर, ट्रैक्टर के गुजरने की वजह से इस ब्रिज की हालत नहायत ख़राब हो चुकी है और बाबन साहब ब्रिज खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। ऐसे में उबैद हमदान ने अर्बन MLA व मेयर बल्दिया से मुतालबा किया कि वो फिलफौर इस ब्रिज की तामीर के लिए इक़दाम करें। इन्होंने इंतबा दिया कि ब्रिज की मंजूरी अमल में आने के बाद भी इसको तामीर करने में तसाहुली के सबब आला हुक्काम को अवाम के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर मोहम्मद करीम, अफ़ान बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद हसन, मोहम्मद वली, अत्थर अली, अबूद बिन हमदान, सैयद असलम, सैयद नवाज़ हुसैनी, शेख गौस, मोहम्मद राशिद, अजीज़ अंसारी व दीगर मौजूद थे। सबसे अहम बात यह है, डिवीज़न नंबर 11 में यहाँ की अवाम कारपोरेटर चुनकर नीतू किरण साहिबा को मेयर बनाती है और वही डिवीजन में देखिए बाबन साहब पहाड़ी का जो ब्रिज है वो ब्रिज की खस्ता हालत होने के बावजूद यहाँ पे आप देखिए ये निजाम सरकार के ज़माने का ब्रिज है, तकरीबन 80 से 100 साल पुराना ब्रिज। यहाँ पे ये जगह कई इलाकों को जोड़ती है। यहाँ पे देखिए ये ब्रिज की हालत, कब गिर सकता है ये बोल नहीं सकते हम। यहाँ पे छोटे मासूम स्कूल के बच्चे, यहाँ पे बाइक पे सवार होने वाले खवातीन, उनको जान का खतरा है। क्या आप जान जाने के बाद MLA साहब जागोगे? जागो MLA साहब। मेयर नीतू किरण जी, आपको ये सख्त हम डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से। 3 साल पहले जब ये सैंक्शन हुआ अमाउंट ब्रिज बनाने के लिए, ये अमाउंट 3 साल से क्यों नहीं स्पेंड किया गया? हम डिमांड करते हैं ये ब्रिज को जल्द से जल्द तामीर करिए और यहाँ पे देर रात रेत माफिया के गाड़ियाँ, लारियाँ होने दीजिए, ट्रैक्टर होने दीजिए, टिप्पर होने दीजिए, हेवी लोड के गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रहे हैं। रेत माफिया, सैंड माफिया सब जो है ना, लैंड ग्रैपर्स पूरे ऐसो नैसो मोरम को जो है ना लूट रहे हैं। देर रात ये गाड़ियाँ चलने के बाद ये ब्रिज की हालत क्या होगी आप ये जान सकते। हम मीडिया के जरिए MLA साहब को हम जगाना चाहते हैं कि ये माइनॉरिटी वोटों से आप जीते, मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी वोट्स भी आपको गिरे हैं, तो आप तवज्जो दीजिए। ये बाबन साहब का ब्रिज जल्द से जल्द तामीर करना चाहिए, हम ये कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं। स्कॉलरशिप के बजट में कटौती, अक़लियती तलबा के आला तालीम में रुकावट की अहम वजह। SIO मरकज़ी सेक्रेटरी फवाद शाहीन का बयान। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदद व शुमार बताते हैं कि आला तालीमी इदारों में अक़लियती तलबा का हिस्सा महज 7.5% ही है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। गुज़िस्ता 2-3 दहों में अक़लियती तलबा बिलखुसूस मुसलमानों में आला तालीम के हुसूल के रुझान में इजाफ़ा हुआ है, जबकि हुकूमत की जानिब से इस खला को पुर करने की संजीदगी में बतदरीज कमी होती जा रही है। गुज़िस्ता 6-7 सालों के अंदर अक़लियती स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद फेलोशिप में कटौती अक़लियती तलबा की आला तालीम से दूरी में इजाफ़े का अहम सबब है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस मसले का नोट ले और फिलफौर इक़दामात उठाएँ। इस ज़िमन में न सिर्फ स्कॉलरशिप की मद में इजाफ़ा किया जाए, बल्कि अक़लियतों की कुछ पिछड़ी ज़ातों को रिजर्वेशन देने की भी मनसूबाबंदी की जाए। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम स्टूडेंट्स का सिर्फ 7.5% इनरोलमेंट रेट है और ये नंबर्स हमें एक बहुत सीरियस कंडीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां पिछले 20-30 सालों में खुद कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस
और बेदारी आई है, वहीं हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस हिस्टोरिक गैप को फिल करने के लिए जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो लगातार कम होता चला गया। खास करके पिछले 6-7 सालों में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स और खास करके मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, उसमें जो कटौती आई है, उसके नंबर्स और बजटरी एलोकेशन को जो कम किया गया है, हम लगातार उस पे प्रोटेस्ट करते रहे हैं और ये पॉइंट आउट करते रहे हैं कि इसकी वजह से एनरोलमेंट रेट गिरेगा। और इसका सबूत हम आज अपने सामने देख रहे हैं, खुद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के डेटा की शक्ल में। और इस वक्त बहुत जरूरी है कि स्कॉलरशिप के नंबर्स को दोबारा बढ़ाया जाए और सीरियस तरीके से मुस्लिम्स के अंदर के बैकवर्ड क्लासेस को कैसे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर कुछ पॉलिसी लेवल के इंटरवेंशंस करने की जरूरत है। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद अहम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए MI चैनल। अब दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।